नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। दर्शक मित्रों, आप सभी का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक है, विवाह किस दिशा में होगा या हमें यह देखना है कि पति या पत्नी कैसी मिलेगी। यानी बहुत से माता पिताओं के प्रश्न होते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह कौन सी जगह पे होगा, या उसका होने वाला पति स्वभाव में या कैसा रहेगा, या उसके जीवन में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, या लड़के के माता पिता के भी मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि हमें कैसी बहू मिलेगी या कैसी पत्नी मिलेगी, कैसे स्वभाव की मिलेगी, क्या घर संसार अच्छे से चला पाएगी। तो यही सब चीज के लिए आज विस्तार पूर्वक जानेंगे और किसी भी जातक की कुंडली में हमें किस दिशा की ओर से रिश्ता आएगा या हमें किस टाइप का कैसे स्वभाव का पति या पत्नी मिलेंगे, आज इसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो दर्शक मित्रों, अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो दर्शक मित्रों, यहाँ मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है और आज यह टॉपिक सीखने के पहले मैं आपको सभी ग्रहों की दिशा का पहले नॉलेज देना चाहूंगा, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन से ग्रह विराजमान है। तो आज का ये ज्ञान लेने से पहले हमें दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ मेष लग्न की मैंने कुंडली बनाई हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूर्व दिशा मेष राशि यानी पूर्व दिशा में आती है, उसके ठीक सामने तुला राशि जो पश्चिम दिशा में आती है, कर्क राशि चौथा स्थान जो उत्तर दिशा है, मकर राशि 10वां स्थान वो दक्षिण दिशा है। अब पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण आता है, ईशान कोण आता है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण आता है। अब यहाँ देखेंगे उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण आता है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण आता है। तो यहाँ पूर्व दिशा में सूर्य देव विराजमान है, यानी हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट रखना है, दिमाग में फिट रखना है कि पूर्व दिशा में सूर्य देव है, पश्चिम में ठीक उसके सामने की दिशा पश्चिम में शनि देव विराजमान है, उत्तर में बुध है, दक्षिण में मंगल है, ईशान गुरु की दिशा है, अग्नि शुक्र है, वायव्य में चंद्र है, और नैऋत्य में राहु और केतु ग्रह है। तो दर्शक मित्रों, यहाँ हमने देखा ग्रहों की दिशाएं। अब हम यह जानेंगे कि पति या पत्नी किस दिशा में से योग बनेंगे, कौन सी दिशा से रिश्ता मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, सप्तमेश जिस राशि में बैठा होगा उस दिशा में विवाह होगा। यानी सप्तमेश मतलब कुंडली का 7वां स्थान, चाहे ये 12 राशि में से कोई भी राशि कहीं पे भी बैठी हो, लेकिन सप्तम भाव जो है वो विवाह का स्थान है, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो यह हमें बात ध्यान रखनी है कि 7वें स्थान में कोई भी राशि हो, उसका स्वामी कुंडली में कोई भी स्थान पे बैठा हो, वह स्थान में कौन सी राशि है, वह राशि किस दिशा में आती है, तो हमें उस तरह से देखना है। अब मान लीजिए यहाँ मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, यहाँ 7वां स्थान शुक्र का आता है, तुला राशि का, उसका स्वामी शुक्र है। मान लीजिए शुक्र कुंडली में यहाँ बैठा है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर बैठा है, तुला राशि पश्चिम दिशा की राशि है, यानी आपके घर के पश्चिम की दिशा की ओर से लड़का या लड़की का रिश्ता आएगा। अब मान लीजिए कि मेष लग्न है और ये शुक्र तुला का नहीं कोई और राशि का है, तो ये शुक्र मान लीजिए कि कुंभ राशि में आता है या मकर राशि में आता है, तो यह लड़का हो या लड़की उसका रिश्ता दक्षिण की ओर से आएगा, क्योंकि मकर राशि दक्षिण की ओर है। तो दर्शक मित्रों,
यह देखने का एक सरल और आसान तरीका है। कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगने वाली कुंडली हो, सप्तम स्थान में जिस राशि हो वह सप्तम में जिस राशि में बैठा होगा और उसी दिशा में से रिश्ते आएंगे। यहाँ हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि शुक्र से सप्तम भाव की राशि की दिशा की ओर से रिश्ता आएगा। अब मान लीजिए कि 12 राशि में से कोई भी राशि का लग्न है, ठीक है, और उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, कि शुक्र कुंडली में जहां बैठा है वहां से 7वीं राशि, अभी ये मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे मैंने शुक्र लिखा है, यानी यहाँ से अगर 7वां स्थान गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी मेष लग्न। अब ये शुक्र से सप्तम भाव यानी मेष राशि का आता है और यहाँ का स्वामी जो राशि में बैठा है उस दिशा की ओर से लड़का या लड़की का रिश्ता आएगा। तो आप कोई भी जातक की कुंडली देखते हैं तो वहां आप शुक्र कहाँ बैठा है उसकी स्थिति देखकर उसके सप्तम भाव में कौन सी राशि आती है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उस दिशा से रिश्ता आएगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में पुरुष हो या स्त्री हो उसे कैसी पत्नी मिलेगी या कैसा पति मिलेगा। तो यह जानने के लिए हमें कुंडली में सबसे पहले हमें देखना है कि शुभ ग्रह कौन से स्थान पर बैठे हैं। चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र ये सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पे इन शुभ ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दृष्टि हो तो विवाह डेफिनेटली कर लेना चाहिए। वह लड़का बहुत सुंदर, आकर्षित स्वभाव का, संस्कारी और जीवन में बड़ी महत्वाकांक्षा रखने वाला लड़का होगा। और अगर यही शुभ ग्रह किसी स्त्री की कुंडली में है तो वह लड़की बहुत संस्कारी और घर परिवार को चलाने वाली और बहुत ही संस्कारी रहेगी, जो अपने घर को उन्नति की ओर ले जाएगी। तो हमें यह जानना है कि 7वें स्थान में चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र यह ग्रहों की अगर दृष्टि हो या वहां बैठे हो तो यह रिश्ता डेफिनेटली करना चाहिए और उनका लग्न जीवन बहुत सुखी रहता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि ऐसे कौन से पाप ग्रह कुंडली में हो तो विवाह नहीं करना चाहिए या तो कुंडली मैच करवा के ही शादी करनी चाहिए। दर्शक मित्रों, कुंडली में 7वां स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ सप्तम भाव में कौन से ऐसे पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह बैठे हो, तब चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की, उस समय बहुत ही सोच समझकर किसी अच्छे जानकार ज्योतिष के पास जाके लड़का और लड़की पत्रिका मैच कराने के बाद ही, ज्योतिषकार से कंसल्ट करने के बाद ही विवाह तय करें। क्योंकि सप्तम भाव जब किसी पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो उनके वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पाप ग्रह ऐसे कौन से होते हैं। तो यहाँ हमने देख सकते हैं कि कुंडली में अगर सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु अगर यह पाप ग्रह आते हैं या यह स्थान पर या सप्तमेश कुंडली में जहां कहीं भी बैठा है उसके साथ में अगर पाप ग्रह हो या 7वें स्थान पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वह लड़का या लड़की उसकी पत्रिका मैच करवाने पर ही विवाह करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शक मित्रों, आज हमने देखा कि विवाह किस दिशा में होगा और पति या पत्नी हमें कैसे मिलेंगे या कैसे गुण वाले मिलेंगे। तो दर्शक मित्रों, आज आपको मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।